हाय क्यूटी गाइस, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस फॉर क्लास 7। एनी क्लास के लिए हो सकता है, कोई भी क्लास का बच्चा देख सकता है। बहुत बेसिक सी चीज़ है। पहले मैं समझाऊंगी कि फॉर्मूला कैसे इसका आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है। और इसको कैसे बहुत ही इजी वे में आपको समझाऊंगी और इसके वर्कशीट भी मैं थोड़ी सी कराऊंगी, जिससे आपको फार्मूला भी बहुत अच्छे समझ में आएगा और वर्कशीट भी समझ में आएगी कि इससे सवालों को कैसे करना है, आपको क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए, एक तो हो गया प्रॉफिट, एक हो गया लॉस। पहले मैं अलग अलग लिख लेती हूँ। प्रॉफिट को समटाइम्स आपके पास आ जाएगा लिख के कि ये गेन हुआ, गेन होता है, ठीक है। गेन हुआ क्या, फ़ायदा हुआ, ठीक है। प्रॉफिट मीन्स फ़ायदा। और लॉस मीन्स क्या होता है, नुकसान हुआ। क्या, लॉस हुआ, नुकसान ही लिख लेते हैं। क्या, घाटा हुआ, ठीक है। नुकसान हो गया या फ़ायदा हो गया, फ़ायदा भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर दें कि ईजी, ये टर्म मतलब परेशान हो। अगर गेन है, प्रॉफिट गेन, तो खैर इक्वल टू सेम ही थिंग है, ठीक है। चाहे प्रॉफिट लॉस को अक्सर लॉस ही बोला गया है आपके क्वेश्चंस में। देखिए, अब प्रॉफिट क्या, लॉस क्या। भाई, हम लोग चीज़ें खरीदते हैं ना, जैसे कि कोई भी चीज़ खरीदी जाए तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए, खरीदी चीज़ मतलब कॉस्ट क्या होती है, एमआरपी नहीं बोलते हैं, उसका मार्क प्राइस क्या है। तो जो कोई भी सामान होता है, जैसे चॉकलेट होती है, आइसक्रीम होती है, आप लेते हैं, उस पर एक प्राइस लिखा होता है, तो उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। मतलब उस सामान का प्राइस, देखिए, कॉस्ट प्राइस कि जितने में हमने सामान ख़रीदा, ठीक है, उसकी कीमत जो ख़रीदा गया है। और सेलिंग प्राइस क्या होता है, जितने में वो बेचा गया है, मतलब सेल, कितना सोल्ड आउट कर दिया गया, सोल्ड, ठीक है, मतलब बेचा गया। यहाँ पे बेचा, एक मतलब ख़रीदा हो गया, एक बेचा, ठीक है, समझ गए। जो ख़रीदते हैं वो फिक्स प्राइस है, कॉस्ट प्राइस। और जब बेचते हैं दोबारा, मतलब ख़रीदने के बाद जब उसको बेचते हैं, या तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस तब बदलता है, या तो वो बढ़ता है या वो घट जाता है। मतलब पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे बढ़ गया, इंक्रीज़ कर गया, या डिक्रीज़ कर गया, कम हो गया। तो देखिए, अब जब एक कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस आपको समझ में आ गया, अब मान लीजिए, ठीक है, अब मैं इसको क्लियर करती हूँ। मतलब कि कोई एक पेन है, ठीक है, उसकी प्राइस है ₹20, ठीक है। ये इसका क्या है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। पेन का प्राइस हमारा है 20। अब अगर हमने उसको 30 में बेच दिया, तो बेचा मतलब सेलिंग प्राइस 30, यहाँ से यहाँ तक का सफ़र क्या हुआ, 20 से 30, तो हमें +10 हो गया, मतलब 10 रुपये बढ़ गए ना। 20, 20 + 10 30, तो यहाँ हमें क्या हुआ, प्रॉफिट, गेन हुआ या प्रॉफिट हुआ, फ़ायदा हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो सेलिंग प्राइस क्या है, ये बढ़ गया, इंक्रीज़ कर गया, ये बढ़ गया है, ठीक है। अब क्या है, देखिए, अब यही पेन अगर मान लीजिए आपने वही 20 का था, ठीक है, भाई प्राइस तो वही है, दोबारा पेन खरीदा, अब आपने उसको बेच दिया 15 में। क्यों, क्योंकि आपके फ्रेंड ने कहा यार प्लीज़ दे दो यार, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। तो क्या हो, -5 हो गया। तो 20 -5 हो गया 15। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, 20 का पेन खरीदा था, 15 के बेच दिया, तो क्या हो गया, लॉस हो गया। 5 का नुकसान झेल लेंगे, फ्रेंड है, ठीक है। इस तरह से तो आपको समझ में आ गया कि प्रॉफिट कब हुआ है और ये लॉस कब हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लॉस हुआ है, यहाँ पे गेन हो, क्योंकि हमें 10 रुपये यहाँ पे बढ़ के मिले तो गेन हो गया, फ़ायदा हो गया। यहाँ पे 5 रुपये माइनस हो गए, तो हमने सोचा चलो ठीक है, मेरे फ्रेंड हमने दे दिया उसको 15 में दे दिया वो पेन, उसके पास पैसे नहीं थे। ये है कि चलो बेनिफिट ऑफ डाउट ले लेते हैं, दे दिया। अब क्या फार्मूला कैसे कहाँ से बनता है, सबसे पहले होता है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। इसमें ये होता है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस, अगर प्रॉफिट हो रहा है या गेन हो रहा है, प्रॉफिट, ठीक है। हम प्रॉफिट भी लिख सकते हैं और गेन भी लिख सकते हैं। तो प्रॉफिट कब हुआ, जब हमारा प्रॉफिट कैसे हम निकालेंगे, सबसे पहले आप ये समझिए, अगर हम कहेंगे इसमें मेरा फ़ायदा हो गया है, हम लाए हैं 20 का पेन, भैया मैंने 30 का बेच दिया है, तो क्या हुआ। तो आप नॉर्मली इसको मत देखिए, और अगर आप सोचें 20 का पेन है, 30 का पेन है, यह 10 रुपये का फ़ायदा हो गया, तो आपको कैसे पता 10 रुपये का फ़ायदा हो गया, जब आपने ये सेलिंग प्राइस को माइनस करा
CP से, कॉस्ट प्राइस से, SP मतलब सेलिंग प्राइस, OCP मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तब हमें उसका आंसर क्या मिल गया 10, क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ है। तो जो बड़ा होगा ना, जैसे ये है, देखिए बिग वन, तो प्रॉफिट में जब प्रॉफिट पता करना है, प्रॉफिट पता कैसे, जब हमें पता है ना कि हमें प्रॉफिट हुआ, तभी तो SP माइनस CP करेंगे, मतलब गेन हुआ है, तो सेलिंग प्राइस को हमने SP लिख दिया और कॉस्ट प्राइस को CP, तो SP माइनस CP हो गया। अब हमने निकाला भाई, अब लॉस हो गया, नेक्स्ट वही पेन में भैया मुझे लॉस हो गया, तो लॉस को कैसा फॉर्मूला बन जाएगा, तो सबसे पहले क्या है, ये CP है, तो CP माइनस SP होगा। तो हमें कैसे पता चला, अगर हम इमेजिन करें यार 20 का पेन लाया था मैं, अपने फ्रेंड ने बताया 15 का बेच तो 5 का नुकसान हो गया, यार चलो ठीक है नुकसान तो हो गया, लेकिन कैसे पता चला। अब -5 तो आप लिखेंगे नहीं, 15 माइनस 20, ठीक है, तो -5 ऐसा थोड़ी होता है, आपके 20 में से 15 आपने माइनस कर दिया तो बचे 5, तो लेकिन हमें हमेशा ज़्यादा से ही घटाना है, मतलब माइनस करके पता करना है ज़्यादा से। तो SP प्रॉफिट में SP बड़ा होता है और लॉस में CP कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है। इस तरह से ये फॉर्मूला बना, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। जब माइनस यहाँ पे निकालना है तो हमें जो बड़ा वाला होगा ना, तो वो हमें पहले रखना है, यहाँ पे SP बड़ा है, यहाँ पे CP बड़ा है, तो इतना तो आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसमें एक और फॉर्मूला बनता है कि हमें प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज निकालें कि कितना परसेंट हमें प्रॉफिट हुआ है, कितना परसेंट हमें लॉस हुआ है। अब देखिए यहीं से आपको समझ में आएगा, देखिए प्रॉफिट परसेंट, कितना परसेंट गेन हुआ है, गेन भी लिख सकते हैं, अगर आपके बुक्स में गेन लिखा है तो आप गेन भी लिख सकते हैं, गेन परसेंट मतलब कितना फ़ायदा हुआ, बस ये बात है। अब समटाइम्स आपने देखा है कि आपको एग्ज़ाम्स में आपके टेस्ट पेपर्स होते हैं, तो आउट ऑफ 20 मान लीजिए नंबर मिले, मान लीजिए 15 नंबर मिले, तो अब इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इंटू 100 कर देंगे, कितने में से 20 में से, टोटल मार्क्स यहाँ है ना, फिर उसमें कितना मिला है, 20 भी मिल सकता है, मान लीजिए 15 मिला जैसे कि मैंने बताया, तो इसको करेंगे 2 1 2 और 7.5 हो जाएगा, 2 1 2, 2 7 14 और 5 7 25, ठीक है, और यहाँ पे 10 है तो 7.5, और तो इसका मतलब हो जाएगा ये जो 10 है इसमें 0.75%, तो ये बताएगा 75% मार्क्स है, क्योंकि हमने टोटल नंबर ऑफ मार्क्स यहाँ लिखे और उसमें से जितना भी मिला है, चाहे कम है, ज़्यादा है, 0 है, 1 है, 2 है, ठीक है, वो हमने किया, ठीक है। तो वो हमें पता चल गया कि हाँ 75% मार्क्स आ गए, इंटू 100 करके निकालें। सेम यही ट्रिक इसमें भी लगी, प्रॉफिट में क्या है, तो भाई कितने का हमने ख़रीदा या बेचा, CP मतलब टोटल प्राइस क्या था, जो उसका प्राइस था, कॉस्ट प्राइस भाई 20 रुपये था मान लीजिए कॉस्ट प्राइस, तो ये नीचे ही रहेगा। अब उसमें आपको क्या मिला है, तो वो हमने माइनस करके, प्रॉफिट कितना माइनस करें 10 है, तो वो, तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो टोटल ये प्रॉफिट ही लिखेंगे इसको सॉल्व करके, CP प्रॉफिट परसेंट में प्रॉफिट लिखेंगे इंटू 100, और परसेंटेज में आना है, यहाँ पे परसेंट तो यहाँ पे भी परसेंट लगेगा, ठीक है। तो CP के ऊपर प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आ गई बात कि इतने में से इतना प्रॉफिट हुआ, टोटल माइनस करके इस तरह से निकाला और यहाँ रख देंगे, इंटू 100 लिखने, एक तो ये फॉर्मूला हो गया। अब मान लीजिए कि लॉस हुआ है, तो हमें लॉस का हमसे पूछा कितने परसेंट पे लॉस हुआ है भाई, तो बोलेंगे भाई इतना लॉस हुआ, लॉस लिख दिया, बताया कि 10 रुपये का लॉस हुआ, कितने का ख़रीदा था सामान, ऐसे पूछते हैं ना, तो भाई टोटल CP जो कॉस्ट प्राइस होगा 100 बता दिया, इंटू 100% लिख देंगे, तो डैट मीन्स प्रॉफिट परसेंट में प्रॉफिट अपॉन CP और लॉस परसेंट लॉस अपॉन CP इंटू 100% तो होना ही है, ठीक है। तो इसको परसेंटेज में निकालेंगे, तो ये दोनों भी फॉर्मूले बन गए। ये 4 फॉर्मूले से आपकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होने वाली है। आई होप कि ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम आपको अब इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स में सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, एन आर्टिकल बॉट फॉर ₹120 इज सोल्ड फॉर ₹150, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। देखिए आपसे पूछा गया कोई आर्टिकल है, कोई चीज़ है जो को बॉट करी है, मतलब खरीदी गई है ₹120 में, ठीक है, 120 रुपये में, और सोल्ड करी गई मतलब बेची गई है 150 रुपीज़ में। तो फाइंड द गेन और लॉस परसेंट, मतलब उसमें
आप परसेंट या गेन परसेंट या लॉस परसेंट जो भी हुआ है वो आपको निकालना है। अच्छा नॉर्मल आप देखिए, अगर कोई चीज़ खरीदी गई 120 में और 150 में, तो क्या अगर 120 में खरीदी तो 150 में बेची गई तो प्रॉफिट ही तो हुआ ना, फ़ायदा ही हुआ, नुकसान तो हुआ नहीं। तो हमें क्या निकालना है, गेन परसेंट निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ दी है हम वो लिख देंगे। बॉट है मतलब ख़रीदी गई, तो ख़रीदी कोई चीज़ जितने की होती है वो क्या होती है, CP कॉस्ट प्राइस, CP मैंने बताया ना जो ख़रीदी जाती है उसको लिख लेंगे ₹120 और सोल्ड फॉर, और सेलिंग प्राइस हमारा क्या है ₹150। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मिल गई। अब हमें क्या निकालना है, गेन या लॉस। तो देख कर पता चला SP बड़ा होता है तो क्या होता है, गेन होता है। तो गेन भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट। यहाँ गेन दिए तो हम गेन लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे गेन इज इक्वल टू, देखिए जो बड़ा होता है, अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाते हैं तो बड़े में से छोटा माइनस, तो SP माइनस CP हो जाएगा, SP माइनस CP। ठीक है, तो अब क्या हो गया, SP माइनस CP जब हमने करा तो यहाँ क्या आया, देखिए यहाँ पे SP हमारा क्या है 150 माइनस 120 क्या आ गया हमारे पास, ₹30। तो हमारा क्या आ गया, ये गेन आया। ठीक है, गेन हमने किया है ₹30। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या था, गेन परसेंट मैं लिखती हूँ, गेन प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट और गेन होगा तो गेन परसेंट। ठीक है, तो मैंने नीचे क्या बताया करता है, CP होगा, CP क्या है 120, तो हम लिखेंगे 120। और हमें प्रॉफिट जो मिला है, गेन कितना है 30, भाई 30 रुपये का फ़ायदा हो गया। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, आपको बताया था फॉर्मूला, मैं यहाँ पे स्पेशली अदर पेन से लिख देती हूँ कि जैसे आपको कंफ्यूजन ना हो, मुझे लिखना चाहिए। खैर आप लिखेंगे गेन परसेंट इज इक्वल टू CP गेन इंटू 100%, ये फॉर्मूला लगाया। ठीक है, ओके, तो ये फॉर्मूला के हिसाब से ये आ गया। आप समझ गए। आप अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी आता तो ना आप समझ के करेंगे तब भी कर ले जाएंगे। तो 0 से 0 कट कर दे, आप ये भी 0 कट कर सकते हैं, पास वाला है। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, अब यहाँ 100 है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, अब 2 24 5 ज़ा 20, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25%। कितना गेन परसेंट है, 25%। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए सिंपल है, दोनों फॉर्मूला लगा दिए बहुत ही आसानी से और सिंपल से 4 लाइन में आंसर आ गया। देखिए बहुत ही सिंपल था, इसलिए मैंने आपको ये बताया कि कैसे सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हम। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सिंपल है, समझेंगे इसको भी हम। क्या है, अ बाइसिकल बॉट फॉर ₹600 एंड सोल्ड फॉर 550, फाइंड गेन और लॉस परसेंट। देखिए इसमें ये पूछा गया है, मैं बताया गया है, एक बाइसिकल है, साइकिल है, जो वो बॉट फॉर मतलब खरीदी गई 600 रुपये में और बेची गई 550 में, 550 में। ठीक है, फाइंड गेन और लॉस परसेंट। देखिए अगर कोई चीज़ ज़्यादा में खरीदी जाए और कम में बेची जाए तो लॉस होगा, सिंपल से लॉजिक है ना। इतने तो बड़े हो गए कि समझ में आ गया ना, अगर कम में जा रही है तो लॉस। तो हमें क्या क्या हमारे पास है दिया गया, सबसे पहले हम लिखेंगे जब खरीदा हुआ प्राइस क्या होता है, CP दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस, विच इज़ इक्वल टू ₹600। ओके, ये हो गया। और यहाँ पे सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹550। अब इसमें देखकर ही पता चल रहा है ना कि लॉस हो रहा है। सबसे पहले हम इसका लॉस कितना हुआ वो निकालेंगे। लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए जो बड़ा है, बड़ा क्या है CP माइनस SP। ठीक है, हमने CP लिख लिया 600 माइनस SP 550 इज इक्वल टू क्या आ गया ₹50। ठीक है, कोई भी बता लेगा, सिंपल सा है ना, ये आसान है। तो लॉस कितने का होगा, ₹50 का हो गया। तो अब हमसे पूछा कि लॉस परसेंट कितना होगा। ठीक है, ये जो हमारा लॉस निकल के आया ना 50, लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अब फिर से आप समझ लें। लॉस परसेंट इक्वल टू, देखिए CP नीचे रहेगा इंटू 100% रहेगा। अब कितने का नुकसान हुआ है, ₹50 का नुकसान हुआ, तो 50 यहाँ रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लॉस लिखेंगे, एक्चुअल में LOSS लॉस, तो मैंने बताने के लिए बताया लॉस 50 का हो तो 50 लिखेंगे। तो अब हम इसको ड्राई मतलब सॉल्व कर लेते हैं। 50 अपॉन CP क्या है 600 लिख लिया।
इंटू 100 लिख लिया, परसेंटेज का साइन लगा, ये हो गया हमारा लॉस परसेंट। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहे हैं बिल्कुल। और देखिए आपको फॉर्मूला रटना भी नहीं पड़ रहा, आपको समझ में आ रहा है। 0 0 0 0 गेट कैंसिल। ठीक है, वहाँ तो 1 है, यहाँ तो 6 है, यहाँ पे 50। तो देखिए क्या ये 6 और 50 जाता है, एक दूसरे क्रॉस हो रहा है। अब कोशिश करें, देखिए ये या तो डायरेक्ट आप ऐसा करें, एक रफ पेपर ले लें तो आप उस पर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 6 का टेबल पढ़ लेंगे, 5 से तो जाएगा नहीं, तो हम करेंगे इसको सॉल्व। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 8, इस तरह से करेंगे। लेकिन अगर देखें तो देखिए कट भी रहा है, 2 से कट रहा है, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, तो 25/3 तो आ रहा है। पहले तो ये सॉल्व कर लें, 25/3% आया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा इजी होगा। ठीक है, तो 25, अब हम ये लेते हैं थोड़ा सा, आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन जितना छोटा हो जाए, अगर होता है 3 और 25 नहीं कटता है। ठीक है, तो 3 8 जो 24, आप जानते ही हैं, इतना तो है कि 3 का टेबल पूरा शुरू से नहीं रटाना, पर माइनस करो तो 1 आया। ठीक है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, चाहे तो आप ऐसे कर लें कि इतना पॉइंट लगा के, तो 8 3 ज़ा 9। ठीक है, पॉइंट लगा, ऐसे हम बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 होता जाएगा, फिर 3 ज़ा, फिर 9, फिर यहाँ पे 1 आएगा, 10 8.33। एक तो ये लिख सकते हैं 8.33%, और एक ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि 8 होल नंबर 1/3 आंसर पे आ सकता है। लेकिन अगर इसमें लिखे 8 देखिए यहाँ लिखते हैं 8.33% लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ हमने पॉइंट में बताया, आप होल नंबर में भी बताया, लेकिन ये ज़्यादा करेक्ट होता है। तो लॉस हमें हुआ है, जिसने बाइसिकल बेची, लॉस परसेंट इक्वल टू 8.33%। यहाँ बहुत सारे 3 होंगे, देखिए 8.333। ठीक है, लेकिन जो थर्ड वाला 3 है वो 5 से कम है, इसलिए इसको इग्नोर करके 8.33% लिया है। ठीक है, इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे देखिए 333 आ रहा है ना, तो जब 5 से कम है तो अगर 5 या 5 से बड़ी होगी तो 8.34 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 3, तो 8.33% इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए आपको 2 तरह के सम्स मैंने समझा दिए, उसमें लॉस और लॉस परसेंट, उसमें गेन और गेन परसेंट। आई होप को आपको वीडियो थोड़ी सी भी समझ में आई होगी, तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको बहुत मज़े की चीज़ें मिलने वाली हैं, चाहे वो एसीज हो या निबंध हो या एप्लीकेशन हो या 2 से लेकर 7th क्लास की कोई भी मैथ्स हो, आपको मेरे जो चैनल पे मिल जाएगी। आई होप कि आप वीडियोस देखेंगे और एंजॉय भी करेंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करेंगे। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।